स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज हम लूसेंट जीके का पूरा निचोड़ देखेंगे। 1000 प्रश्नों का ये संग्रह होगा जो पिछले 20 सालों में आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्लीज पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, अगर आप बीच में थक जाएं तो वीडियो को पॉज करिएगा, थोड़ी देर टहल करके आइएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा। लेकिन ये 1000 प्रश्नों का जो संग्रह है इसको पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ये हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये की थी स्वामी दयानंद ने। थर्ड क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ये गुरुमुखी होती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा है? ये आपका कन्याकुमारी होता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? ये मधुमेह में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपका आसाम का है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये आपके विलियम बेंटिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपका विटामिन ए से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये आपका तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये आपके पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये किया था जॉन लोगी बेयर्स ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ये उसके गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था शहीद भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 1919 में, जो कि अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये की थी उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? ये भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसे अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ये दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका नाम था मूल शंकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को ड गामा भारत कब आया था? ये आया था 1498 में। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये वैसाखी होता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को, और जो महापुरुष कहा जाता है नेताजी, वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? ये महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी चाणक्य, इनको कौटिल्य भी कहते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र होता है, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये मोर होता है। ठीक है, 52 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आ रही होगी तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये गंगा डॉल्फिन है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर है, लेकिन आपको, अगर आप खुद किसी वीडियो को, आप कोई पीडीएफ को आप पढ़ रहे हो तो आपको उतनी जल्दी याद नहीं होगा। यहां पर क्या है कि मैं जो बोल रहा हूं आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, आई गारंटी कि आपको सबसे जल्दी याद हो जाएगा ये सारी चीजें, है ना। वीडियो जब खत्म होगी ना, आपको फील होगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो चुके हैं।
54th हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये आपका कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये होता है 3:2। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, यहाँ पर L रेशियो B का रेशियो दिया है, कभी कभी आपके एग्जाम में B रेशियो L पूछ लेता है, तो आपको 2:3 लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? ये है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ये है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? ये है 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये हार्ट से है, हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ये हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रॉन्टजन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ये किया गया था तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कि जो बाहरी आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? वो काला होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये है राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई? ये बंबई, जो कि वर्तमान नाम इसका मुंबई है, से थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये कोलकाता में की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? ये 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ये थे आपके लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में ये गए थे। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ये थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? ये है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? ये 15 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी सदस्य हैं? ये 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? ये द हेग में है, जो कि हॉलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये हैं बान की मून। ठीक है, देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो करंट का होगा, ये पुरानी वीडियोस हैं, पुरानी जो ये पीडीएफ्स हैं, अगर कोई करंट का क्वेश्चन होगा तो एक बार उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? ये था दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? ये विटामिन के होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ये अनुच्छेद 343 था। क्वेश्चन नंबर 94 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? ये हैं अभिनव बिंद्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ये 4 वर्ष बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर होंगे? ये हुए थे रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 97 है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में मुर्राह नाम की जो भैंस है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है? ये गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? ये है 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ये है चीन, यानी कि चाइना की सीमा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ये तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? ये है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपका असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ये पश्चिम से पूर्व होती है।
उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये शिप्रा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? ये चांदी यानी सिल्वर है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये किया जाता है 6 वर्ष, यानी कि हाँ 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? यह है दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये उतन मातंड है। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की कौन सी बोली में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? ये उदय भानु हंस कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? ये हुई थी एथेंस, जो कि यूनान में है, 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? ये हॉकी में जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां पर और कब जीता? ये 1980 में मॉस्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। से थोड़ा सा रिपीट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? ये लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? ये लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ये 5 गोले होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? यह है माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? ये होंगे टोक्यो, जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये आपको पता होना चाहिए। साइना नेहवाल किस खेल से हैं? ये बैडमिंटन से हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? ये सन 1900 में किया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? ये महर्षि दयानंद ने दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? ये कैल्शियम की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे कि मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया का रक्त से फिल्टर किया जाता है? ये गुर्दे द्वारा होता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ये अमर्त्य सेन को मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? ये शहनाई वादन के हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? ये रसिया के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ये हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये जापान की जुनको तबाई थी। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो यहां पर सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे कि पीलिया किस अंग का रोग है? ये यकृत या फिर लीवर का है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? ये मैग्नीशियम होता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ये ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु को के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये उपगुप्त थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था यानी कि अनपढ़ था? वो था अकबर। ट्रिक से याद रख सकते हो आप कि अकबर में भी आ रहा है और अनपढ़ में भी आ रहा है, तो इस तरीके से आप हमेशा कभी भूलोगे नहीं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने की। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? ये गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये आपका ऋग्वेद को हम सबसे प्राचीन वेद मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया? ये नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ा उन्होंने। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ये आपको पता होना चाहिए, ओ है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये होती है, आपको पता होना चाहिए, लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पे।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? ये बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? ये आपको पता होना चाहिए, खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहां पर है? अमृतसर में है। चार मीनार कहां पर है? ये हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? ये आपका मुंबई में है। इंडिया गेट कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली में है। ताजमहल कहां पर स्थित है? आपका आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? कहां पर की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पे। किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह भी दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पे। आप जहां पर भी थक जाइए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर टहल करके आइए, वीडियो को फिर से देखिए, लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। ठीक है, 176 से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उसको उतना माइंड मत करिएगा, क्योंकि यार टाइप करने में भी थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन टाइप कर चुके कौन सा नहीं किया है ना। 176 है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये दिया था शहीद भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? ये मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये समुद्रगुप्त हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास का किस समाज सुधारक का रहा है? ये राजा राम मोहन राय का रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के लेखक कौन है? ये है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है? ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। वो है आपका परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे आपके यूरी गागरिन, जो कि रसिया के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ये हैं नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ये है राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 199, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये तो आप चेंज हो गए होंगे, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पे कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये आपकी आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? ये अग्नाशय है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ये आपका फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ये हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपको पता होना चाहिए, 22 भाषाएं थी। चीन की मुद्रा कौन सी है? ये युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? ये हेनरी डुरांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये आपका अनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 209, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? ये सरोजनी नायडू हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये चाणक्य या फिर कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये कन्याकुमारी है। दक्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका काठमांडू में है। दक्षेत्र कितने सदस्य होते हैं? दक्षेत्र का मतलब हो गया, आप इसको सार्क कह सकते हो, ठीक है, जो SAARC सार्क जो आपकी पता होना चाहिए, मेंबर्स उसमें होते हैं बहुत सारे। तो यही पूछ रहा है सार्क कितने देश हैं, आपको पता होना चाहिए 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये 7516 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पे कि विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये भारत में है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 224 पे। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको एस्कॉर्बिक एसिड याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये ए और ई है। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। धमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ये विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232 पे। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? ये कॉर्निया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? ये अस्थि मज्जा यानी कि आप बोन मैरो कह सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन सा होता है? ये होता है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 239 पे। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? ये 1907 में हुई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? यह हुआ था ब्राजील में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पे। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ये हुआ था रसिया में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहां पर हुए थे? ये हुए थे स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था? ये हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इनको जीवी मावलंकर भी हम कहते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? यह अनुच्छेद 37। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 37 नहीं है, अनुच्छेद 35 होना चाहिए था यहाँ पे, 35A। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये एशिया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 251, 250 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको यूजफुल लग रही होगी तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? ये मूसी नदी है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ये मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? ये सिलवासा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 259 पे। फूलों की घाटी किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? ये जूबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? ये अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से है। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग जो है ये अब इसको बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन उसके अध्यक्ष सेम होते हैं, प्रधानमंत्री ही होता है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? ये राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये स्टेपीज नाम की हड्डी होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 268 है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये यकृत है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? ये डिगबोई, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 277 पे। कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? ये फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? ये की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 281 पे।
भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 एडी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वो कौन था? वो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? ये फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? ये आयरन, क्रोमियम और निकल की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? ये किया था 1993 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये होता है 21 जून को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 291 पे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? ये लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में होती है। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? ये किया था ग्रागोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? ये तांबा है। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन पे वर्क करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? ये सहतूत होते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे की खान है राजस्थान में, खेतड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 301 पे। 300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? ये रेटिना पर होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये विकिरण द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? ये वॉटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है? ये एपीकल्चर होता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? उसके होम पेज कहते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 310 पे। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? वो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ये हाइड्रोजन होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 312 पे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ये हेली पुच्छल तारा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकंड लगते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? यह किया था 14 मई 1974 को पोखराण में, जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीजें हार्डवेयर हैं। जो चीज सिस्टम के अंदर होती है उसको हम छू नहीं सकते। जैसे आपके कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम टच नहीं कर सकते, तो ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये थोरियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 321 पे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? ये आपका व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? ये आपका बॉक्साइट होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ये होता है स्पुतनिक पहला। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो के द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? ये भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 330। ये कहते हैं शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? जितना 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रकाश संश्लेषण होता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? आप केंद्रीय बल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? यह मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये कपास के लिए है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली पर्वतमाला है। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? ये 71%
पानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ये बांग्लादेश है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ये है बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 347 पे। चलिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये कोसी नदी है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? देखिए, एक्चुअली में गैस में कोई भी गंध नहीं होता है, लेकिन अगर जो हमारे घर में सिलेंडर इस्तेमाल होता है वो अगर लीकेज करने लगे तो पता कैसे चलेगा? उसके लिए मार्केप्टेन मिलाया जाता है उसमें। ठीक है, वो उसी की स्मेल होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ये नाइट्रोजन है, लगभग 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? ये आपका ओडिशा में है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? ये पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? ये है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी में कितनी बाइट होती हैं? 124 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 355 पे कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? ये थे बुटकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? ये 1940 में की। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये एनी बेसेंट ने किया। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? यह अमर्त्य सेन को मिला। 1856 में विधवा पुनर्कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 361 पे, सॉरी 360 पे। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? ये की थी आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? ये हैदराबाद के निजाम ने की थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 362 है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? ये गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? ये माउंट योजना के फलस्वरूप ऐसा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 366 है, जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए थे, इनकी हत्या किसने की थी? की थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? ये 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जो कि ये प्रीवियस डेटा है तो आप जान लीजिएगा, 25 उच्चतम न्यायालय अब इस समय हो गए हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन था? ये थे जीवी मौलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? ये होते सच्चिदानंद सिन्हा थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये आंध्र प्रदेश है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये केरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 373 पे। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ये दामोदर नदी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके भूमेश चंद्र बनर्जी। 378 है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 379 पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस शांति दूत को दी जाती है? ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद को यहाँ पर दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 380 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में इनको मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 381 पे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन है और इसे किसने लिखा था? ये लिखा था अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये थे बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन था। क्वेश्चन नंबर 386 है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस के मिश्रण ले जाते हैं? ये ऑक्सीजन और जो हीलियम है उसका मिश्रण ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 386 है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? ये थे हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन होती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है? ये चैत्र होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 389 पे कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? ये भारत और चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? ये तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 396 है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? ये बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ये गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। चलिए 400 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 401वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? ये लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये पामीर या फिर तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये हाइड्रोजन होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थे मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? यह है पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 409 पे। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यह आपका होना चाहिए नायलॉन। नेक्स्ट है 410 स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 411 पे। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग में होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन या फिर सीसा का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 418 कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? यह आंख से है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? यह है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? यह है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? ये पारा या फिर मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? ये लैक्टोमीटर होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलग्न पर काम करता है। पैलेरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? वे विटामिन D होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? यह लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 427 पे। मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? ये 37 डिग्री या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? ये डायप्टर होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किस पदार्थ का बना होता है? ये सिलिकॉन चिप का होता है। पारसेक किसकी इकाई है? ये आपकी खगोलीय दूरी की होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमियो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नेहरू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 435 कि भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? ये पुष्कर राजस्थान में है। अब पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? ये रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थी मैडम क्यूरी। आगे बढ़ते हैं। सार्क या दक्षेत का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? ये थे कपिल देव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 444 पे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये 12 कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? ये 1901 में हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ये टका है। रामायण किसने लिखी? ये लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 449 पे कि पयरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये दांत और फिर मसूड़े को। नासिक किस नदी किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? ये येन होती है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी देहरादून में है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये विजेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ये टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? ये हैं संतोष यादव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 457 पे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? ये 65 वर्ष तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये राज्यसभा है। पंचतत्व का लेखन कौन करते हैं? ये थे विष्णु शर्मा।
सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पंचशील समझौता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये पूना के पास खड़कवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? या 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 466 है कि डबल फॉल्ट सब किस खेल से में प्रयुक्त होता है? ये टेनिस में है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? ये थे जनरल KM करियप्पा। लाई होरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ये केरल में है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये हुगली नदी किनारे है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये 23 जुड़े या फिर 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 476 है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। उत्तर गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर का। रामचरितमानस किसने लिखी? ये लिखी थी तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए? ये मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र पर मापा जाता है? ये बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ध्यान रखिएगा, नाम इसको आप चाहो तो नोट कर लो, यहाँ पर मिट गया है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में ये विश्वविद्यालय था। ठीक है। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? ये थे आपके अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहां पर होंगे? ये हुए थे रूस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 484 पे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका चाइना है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ये 2 करता है लोकसभा में, और राज्यसभा में कितने करता है? 10। तो टोटल कितने करता है? 12 टोटल करता है। 2 करता है राज्यसभा में और 10 करता है लोकसभा में। सर्वग्राही यानी रक्त समूह कौन सा है? ये आपका AB है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये 1920 में हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? ये लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे क्लेमेंट एटली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 494 पे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये त्वचा को करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? ये की थी रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये आपका फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आपका क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? ये आपका साहित्य से है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। तो 500 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी भी लाइक काफी कम है, लाइक करिएगा वीडियो को। मेरी आवाज आपने पहली बार सुनी है, थोड़ी सी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 501 पे। और अगर आप थक जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर टहल करके आइए, वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन 1000 क्वेश्चन पूरे देखिएगा। बहुत बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो होने वाली है। चलिए 501 क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद नैनी से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? यह आपकी लियोनार्दो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? यह हरियाणा की है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आपको पता होना चाहिए 25 हैं, यहाँ पर 24 लिखा था। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 509 पे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? यह था भूटान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 510 पे। गोदान किसकी रचना है? यह है मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? ये H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? यह राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? यह 42वां संविधान संशोधन था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये संसद सदस्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 517 पे कि विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में।
क्वेश्चन नंबर 5 और 9 है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? ये नर्मदा का है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? ये सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? यह आपका उदयपुर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 6 पे कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई? ये मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। ठीक है। भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये ट्राम्बे जो कि मुंबई में है। सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? ये की थी बाबर ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 534 पे। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ये थी किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यह उत्तर प्रदेश में। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? ये थी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? ये है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ये किया था अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ये होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? ये जनरल डायर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 544 पे कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? यह है आपका पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? ये बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? यह है पटियाला में। आगा का खप किस खेल संबंधित है? यह हॉकी से है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये इटली निवानी मार्कोनी ने किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 552 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ये थी सिरामाओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। आपको पता होना चाहिए। जो विवग्योर का ट्रिक होता है आपको याद होना चाहिए। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक है? 36,000 किलोमीटर बता चुका हूं आपको। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण जमता है? ये लैक्टोबैसिलस। पराश्रौत तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? ये एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये पोटेशियम होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? ये सिंकोना से होती है। क्वेश्चन नंबर 569 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये रेफ्लेक्सिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग होता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? ये हमिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ये कुत्ते को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला होता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ये ओजोन लेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 578 पे कि ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? ये कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालारगंज जंग म्यूजियम कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ये थे ज्योति बासु जो कि पश्चिम बंगाल के थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? ये -40 डिग्री पर। कांसा किस मिश्र धातु से बनी होती है? तांबा और टिन से। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 587 पे। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3।
अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। अयोध्या किस नदी किनारे है? ये सरयू नदी किनारे बसा है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? ये आमेर के राजा सवाई सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका फुटबॉल से है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया रुटायर्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 597 पे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? ये थे कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये ओडिशा का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 601 है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? ये 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? ये संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये थे धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये देशांतर रेखा होती है। आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से ग्लोब होता है। ये जो रेखा होती है इसी को हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 607 पे कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? ये जैन धर्म से हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 611 पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ये अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका करनाल हरियाणा में है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? यह होता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐसे ऐतिहासिक युद्ध हुए जो किस नगर में हुए थे? ये आपके पानीपत जो कि हरियाणा में है वहां पर हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था? ये आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? ये आपका अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ये आपका पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा देन है? यह है फोबरेल के द्वारा। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ये 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? ये अकबर में था। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? ये बैरम खां था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये सितार से है। पेनाल्टी कार्नर का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ होता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? ये आपकी रूबल होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 625 पे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? ये लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ये प्रतिभा पाटिल हैं। कटक किस नदी पर बसा है? ये महानदी पर है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? ये 2 होते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 2 भाषा को समझता है, एक 0 को और एक 1 को। लैन का विस्तार क्या है? ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन में कब आजाद हुआ? ये 1961 में आजाद हुआ था गोवा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 635 पे कि बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हुआ था? ये 1764 में हुआ था। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था? ये उनको भेज दिया था बॉम्बे यानी कि बम्बई। ठीक है। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये थी आलम आरा। देखिए यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब बोलती फिल्म की बात आएगी तो हम आलम आरा लगाएंगे और पहली फिल्म की बात आएगी तो हम राजा हरिश्चंद्र लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। और पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है। राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी जो कि बोलती हुई नहीं थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये 7वां है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? ये होती है 15,200 किलोमीटर।
भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? ये 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? ये 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? ये 24 जनवरी 1950 को। 645 क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर है? ये आपका पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये किया गया था 1969 को। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 649 पे। किस मौलिक अधिकार में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इस संपत्ति के अधिकार को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये आपकी कर्क रेखा होती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? ये रेड क्लिफ रेखा है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? ये आपका बैरन द्वीप में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? ये जम्मू कश्मीर की है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका टेनिस से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 658 पे। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? ये है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? ये मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? ये चाइना की है। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? ये क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये होती है महाबी निष्क्रमण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 667 पे। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? यह राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य में सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम से है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? यह आपका सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में कवि थे? ये कनिष्क में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहे जाते हैं? ये श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेपी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 676 पे। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक रहेगी? ये 3 महीने रहेगी। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहां तक है? ये वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ये चूना पत्थर का है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? ये असहयोग आंदोलन उन्हें स्थगित कर दिया गया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये पारसी की है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? ये 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये H2O है, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 685 है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये हीरा है। समुद्री जल में लवण की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? ये अमेरिकी संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते हैं? ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत। प्रोटीन की खोज किसने की थी? ये की थी रदरफोर्ड ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 693 पे। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया? ये तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष शुरू हुआ? ये 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके शासनकाल में हुई? ये 683 BC राजगृह में और अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? ये 73वां संविधान संशोधन था।
700 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 701वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? ये उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? ये 80 जो कि उत्तर प्रदेश में है। भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ? ये कुंडग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके संरक्षण में हुई? ये हुई थी 98 AD में कुंडल वन में जो कि कश्मीर में है और कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? ये 23.5 डिग्री। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? ये 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? ये 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ये सोनपुर बिहार में। 38वीं पैनल किन दो देशों को बांटती है? ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन के द्वारा। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके संरक्षण में हुई? ये हुई थी 225 BC में, ठीक है, और अशोक के संरक्षण में। त्रिपिटक किसके धर्म ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? ये बौद्ध धर्म के हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? ये कोंकण कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 717 पे। थोड़ा सा मैं इस समय जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी थक गए हैं तो आप तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर टहल करके आइए, पानी वगैरह पी करके आइए, फिर आराम से बैठिए और फिर से थोड़ी देर और देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से गैप गैप करके देखिएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 717 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324 है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव या फिर सचिव, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने। ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशनम किसकी रचना है? ये कालिदास की है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? ये 19% पे है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 725 पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सारे जो है नाम है, ये पूछ रहा है कौन से खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से है। एक बार फिर से बोलता हूं, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन, ये सब खेल किससे संबंधित है? ये गोल्फ खेल से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोल खेलते समय मृत्यु हो गई थी? ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। गीत गोविंद किसने लिखी थी? ये जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाई थी? चंदेल वंश के। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने, ये दोनों भाई थे। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये आपका भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? कच्छ रण गुजरात में, ठीक है। मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? ये है एडोल्फ हिटलर की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 735 पे। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ये 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा जो कि असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? ये प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? ये 1398 में। ओलंपिक खेल में हॉकी कब शामिल किया गया? ये 1928 के एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में ओलंपिक हुआ था वहां पर। शेरशाह सूरी ने को कहां पर दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये भारी पानी या फिर ग्रेफाइट का। भारी पानी और ग्रेफाइट दोनों का, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, इसको हम ओशियाना भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक और नाम है ओशियाना, ठीक है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सरोद है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या फिर गरसोप्पा जो कि शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये होती है लगभग 3,85,000 किलोमीटर है, ठीक है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहां पर है? ये कोलार जो कि कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये 12 शेड्यूल हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये 1.3 सेकंड लेता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 753 है कि पन्ना जो कि मध्य प्रदेश की खान है किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र।
जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? ये दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर इनका जन्मदिवस मनाते हैं। घाना देश का पुराना नाम क्या है? ये गोल्फ कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये तबला है। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? ये खोजा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? ये की थी ओलिवर और विलिवर राइट्स बंधु ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 762 पे। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? ये रोम है। संघ संवत को राष्ट्रीय पंजा के रूप में कब अपनाया गया है? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? ये पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? ये 165 डिग्री। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तैसे तैसे टेम्परेचर 1 डिग्री कम होता जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर विलय है? ये शनि है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? ये भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद आदियों का देश कौन सा है? ये थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? ये चिपको आंदोलन से है। ठीक है, 772 है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? ये चढ़े थे तेंजिंग नोरके, जो कि भारत के थे, और एडमंड हिलेरी जी न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत किसकी रचना है? ये मलिक मोहम्मद जैसी की है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? ये है सर सैयद अहमद खान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 780 पे। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? ये थी जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार कौन सा था? ये गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? ये दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। कादंबरी किसकी रचना है? ये बाणभट्ट की है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये वॉशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 788 पे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी में है। रिवर्स फ्लैग का संबंध किससे है? यह हाकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 791 है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में का है? यह आपका भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक है? ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 3 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श में कार्य करता है? ये प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये वॉल्किनर कहलाती है। वॉल्किनीकरण कहलाती है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? ये नीलगिरी से हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार गठन कब हुआ? ये सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या फिर 66 फीट। क्वेश्चन नंबर 801 है। 800 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया यार। वीडियो को लाइक तो आप एक लाइक तो बनता ही है। 800 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। एक वीडियो में आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो रही है तो एक लाइक तो आप जरूर कर दो। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहां पर स्थित है? ये आपका राय सोनीपत में है। अब भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? ये आपकी ताशकंद में हुई। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी? ये आपकी संस्कृत में लिखी थी। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी? ये उधम सिंह ने कर दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? यह महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। ठीक है, जैसा टोडा और नाडु में दोनों मैच हो रहे हैं, इस तरीके से ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? ये सल्फर की वजह से हमें स्मेल आती है। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्यों संबंधों में अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? ये सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? ये थे एडविन ल्यूटियर। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ये होता है शुद्ध ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहां पर बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? ये आपका मदुरई, जो कि तमिलनाडु है।
संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? आपका भारत में है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? ये रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत क्या कहलाता है? अनायमुदी। सरकार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? आपकी नर्मदा नदी पर बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 820। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? कोरामंडल तट। नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है टोकोफेरल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। स्वराज शब्द का संबंध सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये महर्षि दयानंद ने किया था। 830 है। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? ये भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन थी? ये थी लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? ये जोनास साल्क ने। कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? यह है गोमतेश्वर की। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? ये अमेजन की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 840 की। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसल। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद ने। विश्व बैंक के मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देसी रियायतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? ये गुरु राम सिंह ने। किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? ये राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 850 है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? ये था अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ये बनवाया था, आपका पता होना चाहिए, ताजमहल को। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ये थी आपकी जहांगीर के टाइम पे। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? ये गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव की हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? ये गुलबदन बेगम ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 856 की। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के निर्माण करवाया था? ये करवाया था राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई? कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? आपका पुरी ओडिशा में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? ये अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? ये थे सेलुकस निकेटस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने किया था। किस एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? ये 12 वर्ष के बाद लगता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 866 पे। 866 से हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? ये हरिद्वार, इलाहाबाद और आपको पता होना चाहिए उज्जैन और नासिक, 4 जगह पर लगता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगी? ये हैदराबाद। भारत में कितने पिन कोड हैं? ये 9 है। ये पिन कोड जोन है, ध्यान रखिएगा, पिन कोड नहीं, पिन कोड जोन है। ठीक है, पिन जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 में। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये आपका भारतीय रेल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 873 पे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? ये चली थी 1925 में। ठीक है, जो कि डेक्कन क्वीन के नाम से जानी जाती है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये है 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि अब ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वो श्यामा मुखर्जी करके कुछ है, बट आप एक बार इसको अपडेट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढका है? यह है आपका अंटार्कटिका।
पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार यानी कि भूभाग पाया जाता है? ये 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? ये आपका कच्चा द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यह है 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय यानी कि ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का समय होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 883 पे। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी कि पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? ये था टिथिस नामक सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, जो कि केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदाए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? यह मिला था मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 891 है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ये थे डॉक्टर वर्जित कुरियन। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास के बाजार में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा कहा जाता है? ये पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये शतरंज से है। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच दूरी कितनी होती है? 4 फीट की दूरी होती है क्रिकेट पिच और पोपिंग क्रीज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीप पॉइंट किस खेल संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? ये ब्राजील ने जीता था। तो 900 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया यार। वीडियो अभी भी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं, मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। इतनी ऑथेंटिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 901 पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ये अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये आपका त्रिवेंद्रम में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका देहरादून में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? दक्षिण गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? ये नारंगी होता है। खुरपक्का व मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है? ये गाय और भैंस में। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? इसको हम बिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 910 पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? ये आपकी 27% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात यानी कि जो लिंगानुपात है कितना है? 940 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर लिंग अनुपात कितना है? सबसे कम कहां पर है ये पूछ रहा है। ये हरियाणा का है, यानी कि हरियाणा में पुरुष ज्यादा है और महिलाएं उनकी अपेक्षा हर स्टेट से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार में है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र यानी हिमाद्री कहाँ है? ये आपका आर्कटिक क्षेत्र में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 918 पे। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ये 6 हैं। 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून में। ठीक है, भारत में औसतन वर्षा का कितनी होती है? ये 118 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 922 पे। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? केरल में। दूरदर्शन से रंगील प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? इंटरनेट। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? यह टिम वर्नर-ली। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ये 1789 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 932 पे।
दुनिया के मजदूर एक हों का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? ये सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 होती है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रह लगता है? सूर्य ग्रहण होता है। जल का सहतम रूप कौन सा है? ये वर्षा का जल है, यानी कि सबसे शुद्ध जल कौन सा है? ये वर्षा का जल होता है। जल का सूतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल किस सतह से परिवर्तित होती हैं? ये आपकी आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? यह 18 किलोमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? ये जून से सितंबर तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुराम ने। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये मदर टेरेसा ने। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ये थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 948 पे। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन। वायुमंडल कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97%। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये था जो चर्बी युक्त कारतूस में सेना में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो यानी कि जो सुअर की और गाय की चर्बी को कारतूसों में लगाया जाता था, इसी का विरोध हुआ था। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब शुरू हुई? 1854 में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई यानी 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये हुमायूं थे। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? ये गुजरात विजय जब हुआ था तब उसने बनवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं 957 क्वेश्चन पे कि भू राजस्व की दहशाला पद्धति किसने लागू की? ये अकबर ने लागू की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 958 पे। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ये अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये होता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या का अंग कौन सा है? ये तिल्ली या फिर आप कह सकते हो प्लीहा या फिर स्प्लीन। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये कैरोटीन। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 969 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक कौन होता है? ये होता है ओम। ध्यान रखिएगा, ओम का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। फ्यूज का तार किस पद्धति पर बना होता है? टिन और शीशे के मिश्र धातु। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? ये लोहे के हैं। कार की बैटरी में किस अम्ल यानी किस एसिड का इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कह सकते हो आप इसको H2SO4। क्वेश्चन नंबर 980 है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ये टोक्यो था। सफेद रक्त कण यानी कि WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? ये एडम स्मिथ है। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास की। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? ये थी अहमदनगर की शासक थी चांद बीबी। क्वेश्चन नंबर 989 है। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील और 300 या फिर 385 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपकी झेलम नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 993 है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गढ़ पूर्ति यानी कि जो कोरम है वो कितना होना चाहिए, वो 1/10 होता है कोरम। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 994 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था हमारा कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है, झूम खेती। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की पहला शतक किसने लगाया था, ये लगाया था लाला अमरनाथ ने। ठीक है, तो ये पूरे 1000 क्वेश्चन की हमने सीरीज यहाँ पर खत्म कर दी है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। बहुत मेहनत से वीडियोस बनी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियोस को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, आप जहां पर भी हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।